महाभारत के इस निर्णायक युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। कर्ण के पास विजय धनुष था, फिर भी वह अर्जुन से परास्त हो गए। लेकिन कर्ण की हार सिर्फ अर्जुन की ताकत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उन श्रापों का परिणाम थी जो कर्ण के भाग्य को पहले से ही तय कर चुके थे। कर्ण की किस्मत ने तब करवट ली जब गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह क्षत्रिय नहीं है। कर्ण ने हार नहीं मानी और परशुराम से झूठ बोलकर स्वयं को ब्राह्मण पुत्र बताया ताकि वे दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन इस झूठ का एक परिणाम था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। लेकिन कर्ण ने परशुराम की नींद न टूटे इसलिए सहन किया। खून बहते देख परशुराम को एहसास हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी वह सबसे अधिक संकट में होंगे, तब उनके द्वारा सिखाई गई विद्या उन्हें भूल जाएगी। दूसरा श्राप कर्ण को तब मिला जब उन्होंने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया था। क्रोधित ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में होंगे, तब उनके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और वह असहाय हो जाएंगे। युद्ध के मैदान में कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों वीर एक दूसरे के सामने डटकर लड़े, लेकिन कर्ण के रथ का पहिया अचानक धरती में धंस गया, ठीक जैसे ब्राह्मण ने श्राप दिया था। कर्ण ने अपना धनुष रथ पर रख दिया और खुद रथ का पहिया निकालने के लिए उतर पड़े। वह पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी असहाय क्षण में अर्जुन ने मौका देखकर कर्ण पर अपना अंतिम बाण चला दिया। कर्ण का अंत हो चुका था। उनके महान पराक्रम के बावजूद उनके भाग्य में लिखे श्रापों ने ही उनकी हार सुनिश्चित कर दी थी। यह महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जहां कर्ण का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, भाग्य और कर्मों का प्रभाव उसके जीवन को आकार देता है। कर्ण की पराजय सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि उन श्रापों का परिणाम थी जो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किए थे। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।